किरण जानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में और धीरे धीरे करके और मेहमान भी जुड़ते जाएंगे। उन सबका स्वागत करते हुए उन सबसे उनके इंटेलिजेंस का भरपूर फ़ायदा लेंगे। किरण सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा बताइएगा सर, आपकी रीडिंग क्या है, इंडाइसिस को थोड़ा जल्दी बता दीजिएगा और साथ ही साथ फिर शेयर्स भी बताइए सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम मार्केट का सेटअप देख रहे हैं, डेफिनेटली आपने जिस तरह से बताया ओवरऑल सभी जगह पे नेगेटिव न्यूज है, लेकिन कल जिस तरह का रेजिलियंस था स्टॉक स्पेसिफिक, तो चांसेस आर वेरी गुड के जो रीसेंट बॉटम बने हैं वो टूटने के चांसेस कम है। नो डाउट दोनों इंडाइसेस 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, तो कल के जो लोज है उसका ही हम कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रख के बॉटम फिशिंग इंडेक्स के अंदर करना चाहे तो कर सकते हैं। निफ्टी की मैं बात करूं तो 24,400 से 24,300 पुट राइटर्स ने भी काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एड ऑन किया है और मंथली एक्सपायरी, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट रहेगा। तो 24,300 के स्टॉप लॉस से आप बॉटम फिशिंग या तो एक रिस्की ट्रेड है जो आप ले सकते हो। ऊपर में कहीं ना कहीं 24,600 24,800 का रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा हमें एक अच्छी खासी रिकवरी वहां से देख सकती है। तो रेंज में फंसा हुआ मार्केट है 24,400 से 24,600 बाय ऑन डिप्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,300। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी एक अच्छा सपोर्ट है 51,000। निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ हमें दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आए 51,000 के आसपास। 50,800 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 51,800 का है, जैसे 51,800 क्रॉस करेगा मार्केट तो वैसे बैंक निफ्टी भी 52,400 तक जा सकती है। तो एज ऑफ नाउ फिर 50,800 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स बैंक निफ्टी में भी करेंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो हमारी तरफ से दो पिक रहेंगे, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है। सो डेरिवेटिव फ्रंट से डॉक्टर लालपेथ लैब का आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छा खासा बुल रन आने के बाद पिछले एक वीक से हम देख रहे हैं एक राउंडिंग टॉप पैटर्न हमें डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। लास्ट 2 दिन से प्राइसेस गिर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और साथ साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक शॉर्ट बिल्टअप काउंटर है। तो यहाँ पे कोई भी आपको राइज मिले या करंट मार्केट प्राइस से भी आपको जाना हो शॉर्ट, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 3250 3260 के आसपास की क्लोजिंग है। कोई भी ऊपर का आपको राइज मिले तो आप सेल कर सकते हो। थोड़ा पोजिशनल लुकआउट रखना है यहाँ पे। नीचे में 3,100 से 3,000 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक आध वीक के अंदर आ सकते हैं। 3350 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा एक कैश का स्टॉक है। कल हमने देखा था काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वरुण ब्रिवरेजेस के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वीकली आप अगर आवरली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये कैश का स्टॉक्स है, काफी अच्छे लेवल के ऊपर अवेलेबल है। 620 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी एक आध वीक के अंदर आपको 660 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे एंड 600 रुपया हमें एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो वरुण ब्रिवरेजेस एंड डॉक्टर लालपेथ लैब हमारे दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, वरुण बेवरेजेस को लॉन्ग करना है और आपको डॉक्टर लाल पैथलैब को शॉर्ट करना है। एक लॉन्ग की रणनीति, एक शॉर्ट की रणनीति और इंडेक्स का व्यू भी किरण जी ने शेयर किया। किरण जी, पॉइंट्स तो ठीक है आपके सारे के सारे, लेवल्स से भी अग्री करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स, कितना बाय ऑन डिप्स सर? बाय ऑन डिप करते करते आ तो गए हम 24,435 के आसपास, और कल के हाई से देखेंगे तो भी करीब 170 नीचे हैं। तो अभी और डिप का वेट करना है बाय करने के लिए या फिर ये लेवल ठीक है? अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो तो ये लेवल ठीक है। अदरवाइज अगर मैं पूरा पैटर्न की बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। उसका अगर टारगेट हम देखें तो कहीं ना कहीं 24,100 से 23,900 के बीच में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट द मैक्सिमम डाउन साइड। और जनरली हमने देखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि चार्ट पैटर्न जो बना है वो मार्केट कंप्लीट करे। ओवरऑल जो नेगेटिव न्यूज हमने देखनी थी वो देख ली है। और हमेशा हमने देखा है कि मार्केट बॉटम करता है जब जगह से कहीं पे भी हम लोग को पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल रही है। आज आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ हमें कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल रही, सभी जगह से हमको नेगेटिव न्यूज मिल रहा है। फिर वो एफआईआई बेच रहे हैं या यूएस 10 ईयर बॉन्ड बढ़ रहा है या गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, हर जगह से हमें नेगेटिव न्यूज मिल रही है। तो जनरली मार्केट जो बॉटम आउट करता है वो इसी तरह से कर रहा है। आज से 1 महीने पहले एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं थी तो मार्केट ने टॉप आउट कर दिया। अब मार्केट लगातार गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट लेवल चेंज होते हैं वो एक पीक न्यूज पे ही होते हैं। अगर आप डाइवर्जेंस के हिसाब से देखोगे या मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से देखोगे तो हम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो एक डेड कैट बाउंस के लिए डेफिनेटली यहाँ से बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल किसी को लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए बाय करना है तो 24,000 वुड बी द बेटर लेवल टू एंटर इनटू द मार्केट। ठीक है, ये आपके लिए रणनीति होगी और डॉक्टर लाल पैथलैब पर शॉर्ट की रिकमेंडेशन जरूर है किरण जी की, लेकिन एक चीज बस आप ध्यान रखिएगा, नतीजे आए हैं डॉक्टर लाल पैथलैब के बहुत ही स्ट्रांग कहेंगे हम,
क्योंकि रेवेन्यू में जो ग्रोथ है करीब 18-19% के आसपास का है, मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी ने किया है। तो थोड़ा देख के संभल के, एक बार मतलब आपको प्री ओपन में संकेत उसके मिल भी जाएंगे, लेकिन ये ट्रेड आप नोटिस कर लीजिए थोड़ा सा कॉशन के साथ। डॉक्टर लाल पैथलैब को थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये नतीजों का एक फैक्टर भी जुड़ा हुआ होगा आपके लिए। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, जेम फाइनेंशियल से अवनी भट्ट हैं। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आज मेरा पहला सेल साइड पे रहेगा स्टॉक, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। सो आईसीआईसीआई जीआई का एक फेल्ड अटेम्प्ट हमने देखा है। 20 दिन के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया है, और हर एक जो उछाल आ रहा है वहां से हमें बिकवाली नजर आ रही है, और लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में हमेशा अनवाइंडिंग हो रही है जब भी एक थोड़ी बहुत उछाल आती है। तो एवरी पुल बैक में ये अनवाइंडिंग जो फ्यूचर्स में नजर आ रही है, पोजीशंस कम होते जा रही है, और इनफैक्ट शॉर्ट्स क्रिएट होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। सो मेरा मानना है कि ये स्टॉक जो है 1980 से 1990 के पुल बैक अगर आता है आज के दिन में, तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसका टारगेट रहेगा 1860 का, और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 2030 का। और एक स्टॉक है वो बाई साइड पे है। मैं किरण जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है मार्केट, तो एक डेड कैट बाउंस की उम्मीद बिल्कुल है मार्केट में। हमने कल भी देखा था। तो इस डेड कैट बाउंस में जो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुका है, जिसका आरएसआई भी 20 के नीचे चल चुका है, वो एक प्योरली पुल बैक ट्रेड रहेगा। वो है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर में 1010 से 1015 के रेंज में हमें बाय करना है। 1065 का पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो इसका टारगेट रहेगा, और 988 का स्टॉप लॉस लगाना है। कंपनीज है जहां पर आप रखिए नज़र। तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से हमने कॉल आगे बढ़ते हैं और स्वागत करेंगे मयूरेश जोशी का भी। मयूरेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे HUL पे ही टेक लेंगे, क्योंकि पूरे FMCG पैक से देखें मयूरेश, एक वीकनेस ही देखने को मिल रही है। नतीजे भी इतने शानदार नहीं रहे हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी उत्साह नहीं दिखा रही है। मयूरेश, आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं हाल फिलहाल बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। क्या आने वाले कुछ क्वार्टर्स भी थोड़े से खराब रह सकते हैं इन कंपनीज के लिए, और क्या स्टॉक प्राइस के लिहाज से यहाँ पे आपको कोई अट्रैक्टिव बेट्स भी दिख रही हैं क्या? Morning, Srishti. Morning. I would not paint this for the entire FMCG universe. Obviously, I think जो HUL की एक साइज है, और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज हैं, जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, काफी डिवर्सिफाइड है। बट यस, आई थिंक जो अर्बन कंजम्पशन और अर्बन डिमांड है, यहाँ पे थोड़ा एक धीमापन देखने मिला है। रूरल में ऑब्वियसली यू आर सीइंग ग्रीन शूट्स कम थ्रू, और जैसे मॉनसून्स रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस यही है कि सेकंड हाफ में शायद रूरल रिकवरी वेल ऑन ट्रूली ऑन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा Q3 ऑनवर्ड्स रूरल का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है ओवरऑल नंबर्स के ऊपर, क्योंकि रूरल इज अ बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर as far as FMCG volumes and overall growth is concerned. Having said that, I think जो inflationary factors थे input cost को लेके, वहाँ पे जो stability अगर देखने मिले, तो कहीं ना कहीं I think margins में stability देखने मिलेगी. And if there is some element of respite in the second half, as far as urban demand is concerned, overall numbers में सुधार देखने मिलेगा. But looking at the commentary specifically for HUL, लग रहा है कि थोड़ा धीमापन हो सकता है reported numbers में. एंड द प्राइस हैज इंडिकेटेड दैट। अगर आप प्राइस देखेंगे पिछले कई हफ्तों से, तो प्राइस एक्शन हैज बीन वेरी वेरी वीक। जो RS रेटिंग हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में काफी वीक हो चुका है। तो हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज से शायद गुजर सकता है। बट आई विल नॉट पेंट दिस फॉर द एंटायर FMCG यूनिवर्स। मुझे लगता है थिंक चुनिंदा स्टॉक जो रूरल फोकस्ड है, जहाँ पे डिमांड की जो एक एस्टिमेट हम लगा सकते हैं, अभी भी बरकरार रह सकते हैं। Volumes can show a steady state improvement. I think कुछ stocks अच्छे लग रहे हैं। एक एग्जांपल अगर दूं तो ज्योति लैब्स, I think that is holding out in terms of expectations, जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल रहा है, expectations in terms of their margin performance, और जो एक लीडरशिप है उनकी आज वाइट वॉश फैब्रिक सेगमेंट में, डिश वॉशिंग सेगमेंट में, and even in the household insecticides. तो मुझे लगता है कि चुनिंदा FMCG कंपनीज अभी भी मार्केट में ठीक ठाक।
तो एफएमसीजी पूरे स्पेस में एक वीकनेस के तौर पे इसको आप ना देखें। साथ ही मयूरेश ने अपनी बेस्ट पिक भी बताई इस पूरे सेक्टर में, वहाँ पर आप ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। पर आज जो है कुछ डायग्नोस्टिक कंपनीज भी फोकस में रहेंगे। अगर हम नतीजों के लिहाज से देखें तो डॉक्टर लाल पैथ लैब और थायरोकेयर, ये दोनों ही स्टॉक्स पर आप एक बार नज़र ज़रूर रखिए।